अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी अगेन फिट हो गए थे कैच करते हुए, तो जिसके बाद फाइनल से वो बाहर हो जाते हैं, फाइनल के लास्ट स्पेल से वो बाहर हो जाते हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान से इंग्लैंड की टीम आसानी से फाइनल जीत भी जाती है। लेकिन उसके बाद जो भी होता है वो तो बाद की बात है कि फाइनल जीत जाती है, फाइनल उनका जीतना बनता भी था, वो डिज़र्व करती थी, वो जीत जाते हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर अब ख़तरे में पड़ चुका है। शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर अब दांव पर लग चुका है। शाहीन शाह अफरीदी की रिपोर्ट आ गई है क्योंकि उनके टेस्ट हुए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है, क्या पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के कैरियर को दांव पर लगा दिया है, तो इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के हवाले से कि क्या शाहीन शाह अफरीदी उसमें शिरकत कर रहे हैं या उनकी शिरकत मशकूक है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए थे। सबसे पहले तो अनफिट हुए थे, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ जारी थी जनवरी के अंदर, तो वहाँ पर अनफिट हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनका यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से नहीं किया, उनकी रिहेब अच्छी तरह नहीं की, उनकी जो इंजरी थी उसको अच्छी तरह से रिकवर नहीं किया, तो जिसके बदौलत वो T20 वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए थे और पाकिस्तान के लिए वो खेलते हुए दिखाई दिए। पहले दो मैचेस के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, रिदम में आए। उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, रिदम में आए, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेकर आए। फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और पाकिस्तान को सेमीफाइनल भी जितवाकर उन्होंने फाइनल के अंदर पहुंचाया। फाइनल के अंदर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। एलेक्स हेल्स को जिस तरह उन्होंने बॉल की, लग नहीं रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ये इंजर्ड हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। लेकिन हुआ वही, जब उन्होंने कैच किया, कैच के दौरान उनका जो गोडा था वो नीचे लगा। फिर वही बात आ गई कि वो अगेन दूसरे स्पेल से पहले ही इंजर हो गए। उन्होंने एक बॉल करवाई और उसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई, तो जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम आसानी से उस मैच को जीत जाती है और पाकिस्तान फाइनल हार जाता है और नई चैंपियन अब इंग्लैंड की टीम बन चुकी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का अब आगे कैरियर जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। किस तरह ख़तरे में पड़ चुका है कि देखें, अब उन्होंने रिपोर्ट करवाई है, वहाँ पर उनके टेस्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इस हवाले से, तो वहाँ पर इसलिए ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने उनके टेस्ट करवाए हैं कि कैसी इंजरी है, क्या बड़ी नौयत की इंजरी है या छोटी नौयत की इंजरी है, किस तरह की इंजरी है। तो इस पर अब रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक बड़े लेवल की इंजरी नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या बाहर हो जाएंगे, इस तरह की इंजरी नहीं है। 5 मंथ के लिए उनको रेस्ट कहा गया है कि आपने सिर्फ 5 से 6 मंथ क्रिकेट से दूर रहना है, क्रिकेट आप लोगों ने नहीं खेलनी, आपने नहीं खेलनी। तो जिसके बाद अब उनको रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह पर हारिस रऊफ को अब रिप्लेस किया गया है कि उनकी जगह पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में हारिस रऊफ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये रिपोर्ट आ चुकी है कि बड़ी नौयत की इंजरी नहीं है, उनका कैरियर अब वो जोन से बाहर है, ख़तरे में नहीं है, तो जिसकी बदौलत अब परेशानियां दूर हो चुकी हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि इनके कैरियर अब ख़तरे में पड़ चुका है, लेकिन कैरियर तो फ़िलहाल आप देखें ना कि जब एक खिलाड़ी क्रिकेट से इतना दूर जाता है तो कैरियर तो ख़तरे में पड़ता ही है, क्योंकि अब 6 मंथ 7 मंथ रहेंगे, उसके बाद रिदम में आने के लिए वो इतने मैचेस खेलेंगे, 2 मंथ लगाएंगे, तो फिर उसके बाद वो जाकर रिदम में आएंगे। तो रिदम में आना, जब 5 से 6 मंथ आपने बॉलिंग नहीं करनी तो आप रिदम में कैसे आएंगे? तो कैरियर तो ख़तरे में पड़ चुका है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलर हमने देखे हैं जो इंजरी के बाद आते हैं। जसप्रीत बुमराह को भी देखा है, वो उस तरह की बॉलिंग नहीं करवा पाते क्योंकि वो रिदम में आने, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी का भी हमने देखा कि रिदम में आने के लिए भी उन्होंने टाइम लिया, 3 मैचेस लिए, जिसकी बदौलत क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप के मैचेस थे, तो इनके अंदर टाइम लेना तो वैसे भी एक बहुत ही एक मतलब नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन वो पूरी तौर पर फिट भी नहीं थे, मुकम्मल तौर पर फिट होते तो फिर वो रिदम में आते। लेकिन एक
बॉलर का कैरियर तो ख़तरे में लग ही जाता है, ख़तरे में पड़ ही जाता है। पाकिस्तान की टीम ने तो बहुत कोशिश की थी कि इनके कैरियर को दांव पर लगाया जाए, लेकिन फिर भी वो निकल आए और अब उनकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। उनको 5 मंथ का रेस्ट दिया गया है ताकि उनकी रिहेब जो है वो इंजरी वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके, मुकम्मल तौर पर वो फिट हो सकें और उनका कैरियर जो है वो अब ख़तरे में तकरीबन डल भी चुका है, नहीं भी डल चुका, ये दोनों ही बातें हैं। तकरीबन 6 मंथ वो क्रिकेट से दूर रहेंगे, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो रिदम में आएंगे, उसके बाद हमारे सर के ऊपर अगेन जो है अगले साल इन्हीं दिनों के अंदर 2023 का बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा और उससे पहले पहले वो अल्लाह करे कि वो फिट हो जाएं, मुकम्मल तौर पर रिदम में आ जाएं। अब पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हारिस रऊफ के हवाले से भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कि हारिस रऊफ को भी रेस्ट देना चाहिए। ऐसा ना हो जिस तरह शहीनशाह अफरीदी के साथ हमने किया, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी टीम ने किया, उस तरह हम हारिस रऊफ को भी खो दें, क्योंकि हारिस रऊफ का यूटिलाइज भी अब पिछले आप सीरीज़ देख लें, नीदरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, हर टीम के खिलाफ उनको खिलाया जा रहा है। यार खुदा रहा है यार, आपके पास जब इतना बैकअप है बॉलिंग का तो आप उनको खिलाएं। आप क्यों एक खिलाड़ियों का अब देखें कि पानी निकालते हैं कि ताकि ये मर जाए। शहीनशाह अफरीदी का भी हमें ऐसे ही देखने को मिला। शहीनशाह अफरीदी को नीदरलैंड के खिलाफ भी सिलेक्ट किया गया, शहीनशाह अफरीदी को जिम्बाब्वे की सीरीज़ के खिलाफ भी सिलेक्ट किया गया, शहीनशाह अफरीदी को श्रीलंका की सीरीज़ के खिलाफ भी सिलेक्ट किया गया। और मेरे भाई कुछ ऐसे खिलाड़ी जो की प्लेयर होते हैं, बड़े कद के होते हैं, उनके इंजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनकी यूटिलाइज आपने एक अपने तरीके से करना होता है कि एक सीरीज़ खिलाई। आप मुझे दिखा दें जो टॉप टीमें हैं वो किस तरह अपने खिलाड़ियों को यूटिलाइज करती हैं। टॉप टीमें आप मिचेल स्टार्क उठा लें और इस तरह आप साउथ अफ्रीका में से उठा लें, वो अपने बॉलर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इन्होंने जान मारनी होती है। एक सीरीज़ के अंदर कुछ मैचेस खिलवा लिए, उनको रेस्ट दे दिया, फिर अगली सीरीज़ के अंदर फिर उनको खिला लिए, 1-2 मैचेस खिलवा लिए और अहम क्रंच मोमेंट पर उनको अगेन खिलवा लिया। तो ये इस तरह होता है कि आप अपने प्लेयर को तैयार करते हैं नेक्स्ट लाए अमल के लिए, जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। और उसकी मिसाल, जिंदा मिसाल जो है वो शहीनशाह अफरीदी हैं। अब हो सकता है कि हारिस रऊफ का भी यही हाल हो जो शहीनशाह अफरीदी का हाल हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमारी टीम अब समझ जाएगी, हारिस रऊफ भी अब फिट रहेंगे और हारिस रऊफ को अब एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ में रेस्ट दिया जाएगा। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट को अकल आ जाए, हमारे बॉलर का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।